गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वाली क्लास में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के अंदर देखते हैं। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों में कौन कौन से कंपाउंड है ऐसे हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ध्रुवण समायुक्ता या प्रकाशिक समायुक्ता दर्शाते हैं, उन्हें हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे। और यहाँ पर किसी भी पदार्थ का अगर हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखना है तो यहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। प्लेन पोलराइज लाइट लेते हैं और किसी भी पदार्थ को जिसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करना है उसको इस ट्यूब में भरा जाता है और इसे पोलरीमीटर ट्यूब कहते हैं। और अगर ये जो लाइट है इसमें से इस सॉल्यूशन में से पास होते समय अगर इसका एंगल चेंज होता है, जैसे यहाँ पर इनके रिजल्ट लिखे हुए हैं, अगर ये जो लाइट है प्लेन पोलराइज लाइट है अनअफेक्टेड रहती है यानी कोई प्रभावित नहीं होती हैं, तो उस स्थिति में ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, प्रकाशिक अध्रुवीय या असक्रिय होता है। और अगर ये जो लाइट है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए तो उस स्थिति में आप इसको क्या कहोगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। तो ये जो रिजल्ट है वो आपको ध्यान में रखना है। ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है? ध्रुवण समावी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, मिरर इमेज रखते हैं तथा इन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं कर सकते, सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं, वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। साथ में इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट होती है। और कैश फर्स्ट देख रहे हैं, टेट्राहेड्रल जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होते हैं या कंपाउंड है उनके अंदर एम मेटल को बता रहा है, ए जो कि 4 लिगेंड सेम है और यहाँ पर इनका ये दर्पण प्रतिबिंब है और ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाता है, सुपर इम्पोजेबल होते हैं। इस स्थिति में ये जो कंपाउंड होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसी तरह से ये एक नया कंपाउंड है और यहाँ पर देखो कि ये सेंट्रल मेटल है और यहाँ पर जो चारों जो वैलेंसी हैं ये अलग अलग तत्वों से लगी हुई। इस स्थिति में इससे जो कार्बन होता है उसको हम किरेल कार्बन कहते हैं। और ये जो कंपाउंड होता है वो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होता है, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होता है और इस स्थिति में इसको ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। और ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, एनेंटियोमर होते हैं, यानी कि एनेंटियोमर प्रतिबिंब रूप होते हैं। केस बाइडेंटल लिगेंड में देखते हैं तो यहाँ पर ए जो सेम प्रकार के हैं और ये होते हैं तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जबकि ए बी प्रकार के ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जैसे बिस ग्लाइसिनेटो निकल सेकंड, ये इसका एग्जाम्पल है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसी तरह से ये कंपाउंड है जिसके अंदर sp3 संकरण होता है और बिस एसिटिल एसीटोनेटो बेरिलियम सेकंड और इसका नाम है। और ये देखो ये इसका ये दर्पण प्रतिबिंब है और ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल होते हैं और इस स्थिति में ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। लेकिन बिस बेंजोइल एसीटोनेटो बेरियम सेकंड होता है जो कि एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। इस स्थिति में ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर देखते हैं, अधिकांश जो स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रतिबिंब नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। यानी कि ये जो है इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। कुछ अपवाद होते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। आइसोब्यूटिल डायमीन की रिएक्शन हम PtCl4 2+ आयन के साथ में करवाते हैं और साथ में स्टिल्बीन डायमीन के साथ इन सभी की रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाला कंपाउंड आपको प्राप्त होगा, आइसोब्यूटिलीन डायमीन स्टिल्बीन डायमीन प्लेटिनम सेकंड दनाइन बनता है। और इसे मिल्ज तथा क्वीबेल का संकुल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इनको बनाया था। और ये इसका दर्पण प्रतिबिंब होता है और ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है।
अब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखते हैं, और यहाँ पर भी इसके ऊपर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और ये वाला कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। साथ में ये वाले जो कंपाउंड है बाइडेंटल लिगेंड, और साथ में A2 है, और ये इसका एग्जांपल है। यहाँ पर देखो ये सिस इसका रूप है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर लगे होते सिस फॉर्म होती है, और ये इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होने की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होती है, जबकि ट्रांसफॉर्म के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से यह ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है। नेक्स्ट देखो ये वाले कंपाउंड है, ये वाला, इसके अंदर भी यहाँ पर ये इसके अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, यानी कि एब्सेंट होती है। इस स्थिति में ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये वाला कंपाउंड है जो कि EDTA के साथ बना हुआ है, और ये डी फॉर्म इसकी ये एल फॉर्म है, और ये भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं, और इस वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कुछ अन्य एग्जांपल देखो आप, ये वाला जो कंपाउंड है ट्रिस डाइऑल टेट्राएमिन कोबाल्ट थर्ड और कोबाल्ट थर्ड आयन, और जो कॉम्प्लेक्स होता है वो इसका जो सिस फॉर्म के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है, और इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव होता है। जबकि इसी का ट्रांसफॉर्म होता है वो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसी तरह से ये वाला जो कंपाउंड है डाई एक्वा डाइसल्फेमिडो रोडेट थर्ड आयन, और इसका जो सिस फॉर्म होता है इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होने की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जबकि इसका ट्रांसफॉर्म के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो आई होप आज का आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं वो आपको समझ में आएगा होगा, और इसमें हमने ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म के बारे में बात की थी। इसी के साथ में आपका जो कोऑर्डिनेशन वाला केमिस्ट्री का जो चैप्टर था वो फिनिश होता है, और आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।